तो ये वो फॉर्म है युवराज सिंह का। तो ये है सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का रजिस्टर। खिलाड़ियों की अटेंडेंस मार्क होती थी और युवराज सिंह का नाम इस रजिस्टर में है। 11.5 साल का छोटा सा लड़का था और योगबाजी उसको लेके आए थे। एक मासूम सा गोरा सा एक लड़का स्केटिंग में था उसका, पर योगबाजी को शौक था कि मेरा बेटा है तो यार मैं अगर इंडिया खेला तो ये भी क्रिकेटर जो इंडिया के लिए खेले। शुरू में इनिशियली इतना उसको इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे हमने उसका इंटरेस्ट बनाया। हार्ड ट्रेनिंग योगबाजी उसको देते थे। योगबाजी के आगे वो बोल नहीं सकता था, हमसे वो थोड़ा एज ए फ्रेंडली बातचीत कर लेता था। इस करके वो जो सुबह का उसको नशा चढ़ा होता था डर का, वो शाम को हम नेट में उतार देते थे उसको। क्रिकेटर युवराज सिंह की जिंदगी पर बायोपिक बनने जा रही है और चर्चा जोरों पर है। युवराज सिंह की जिंदगी के कई पहलू हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने स्केटिंग से शुरुआत की, खेल की। स्केट अच्छे लगते थे युवराज सिंह को, लेकिन उनके पिता योगराज सिंह चाहते थे कि युवराज सिंह क्रिकेटर बने और युवराज सिंह को क्रिकेटर बनाया गया। डेस्टिनी को यही मंजूर था और ऐसा क्रिकेटर बना जिसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। विश्व का एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बल्ले पर जब गेंद लगती तो इतिहास लिखे जाते थे। मैं इस समय 16 सेक्टर चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। युवराज की जो क्रिकेट की जर्नी है वो इस स्टेडियम से शुरू होती है। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं युवराज सिंह की। ये 16 स्टेडियम युवराज सिंह की ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि जब एक खिलाड़ी जब आता है अपने एबीसी सीखता है तो युवराज सिंह ने जो क्रिकेट की शुरुआत की, एबीसी सीखी, वो इसी स्टेडियम से सीखी। 91-92 का दौर था जब 11.5 साल का एक बच्चा यहां पर आता है और उनके पिता योगराज सिंह उनको लेके आते हैं। ये वर्ल्ड कप 2011 की ट्रॉफी है युवराज की। और अब आपको वो एक मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, वो फॉर्म दिखाता हूं। जब भी हम किसी सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो वहां फॉर्म भरा जाता है, वहां पर बाकायदा एक एंट्री होती है कि ये खिलाड़ी, ये प्लेयर उस सेंटर का है। तो ये वो फॉर्म है युवराज सिंह का। वो एक मासूम सा चेहरा युवराज सिंह का, शायद उस समय सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का फॉर्म है। यहां पर डिटेल्स भरी जाती हैं, युवराज सिंह की फोटो लगी हुई है। और एक खिलाड़ी जब इस ग्राउंड पर आया तो यहां पर उस समय जो कोचेस थे, क्योंकि योगराज सिंह खुद क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं और अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की एक जो जिद और जुनून था उनके अंदर और एक वर्ल्ड लेवल पर एक खिलाड़ी तैयार करने का जो उनका सपना था, तो उसकी जो करियर की शुरुआत हुई वो इसी स्टेडियम से हुई। ये तो आपने फॉर्म देखा युवराज सिंह का। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा इस फॉर्म के अलावा कि एक आप रजिस्टर देखिए यहाँ पर। ये जो रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती थी और इस रजिस्टर में देखिए उस समय 91, 92, 93 का जो दौर था, युवराज सिंह का नाम आपको यहाँ पर रजिस्टर में ये देखिए 45वां नंबर जो लिखा है युवराज सिंह। ऐसी अटेंडेंस लगती थी खिलाड़ियों की। और इस लिस्ट में अगर बात करें तो और भी क्रिकेटर्स उनके साथी रहे हैं, चाहे दिनेश मोंगिया हो, बाकी जो उनके साथी खिलाड़ी हों, तमाम जो चंडीगढ़ के उस समय के खिलाड़ी थे। तो जो 45 नंबर को मैं कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाइए, युवराज सिंह का यहाँ पे नाम है और युवराज सिंह की ये अटेंडेंस लगी हुई है। तो आप देख रहे होंगे इस रजिस्टर, ये है सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का रजिस्टर। खिलाड़ियों की अटेंडेंस मार्क होती थी और युवराज सिंह का नाम इस रजिस्टर में है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये रजिस्टर जो है यहां पर क्रिकेट कोचिंग सेंटर सेक्टर 16 चंडीगढ़, और ये मैंने जैसे अपने जिक्र किया कि ये जो स्टेडियम है ऐतिहासिक स्टेडियम है। यहां पर कपिल देव से लेकर योगराज सिंह से लेकर युवराज सिंह की बात करें, हरभजन सिंह का भी स्टेडियम से नाता रहा है, क्योंकि जब एकेडमी थी हरभजन सिंह यहाँ पर ट्रेनी रहे हैं। तो तमाम एक जो कहानी है युवराज सिंह की जिंदगी की, स्टेडियम का मैं जिक्र बार बार इसलिए करते हैं कि यहाँ पर वो कहानी जो है वो इस स्टेडियम से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हरीश शर्मा जो कोच हैं स्टेडियम में उस दौरान, उनसे बात करेंगे। हरीश जी, आज मैं वो डॉक्यूमेंट और रजिस्टर देख रहा था जी। वो समय आपको याद होगा जब योगपा जी युवराज को लेकर आए, क्योंकि आप यहाँ कोच थे। जी जी। वो दिन आपको याद है जब युवराज 11.5 साल, आई थिंक 11 साल का था? 11.5 साल का छोटा सा लड़का था और योगबाजी उसको लेके आए थे। कहता है इसको क्रिकेटर बनाना है। मासूम सा गोरा सा एक लड़का जो लगता नहीं था कि कभी इतना बड़ा क्रिकेटर बनेगा, पर जो मेहनत उसने की है अपनी जिंदगी में, और योगबाजी ने मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की है, तो उसकी वजह से वो आज जो है हिंदुस्तान का सितारा है। तो यहाँ 7.5-8 साल युवराज यहाँ पे ट्रेनिंग की, 98 तक। 98 में जब वो यहाँ से गया तो जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था अंडर 19। हाँ, तो हम बाहर पार्किंग में उसको लास्ट टाइम मैंने विदा किया था। उसके बाद फिर वो
हिंदुस्तान के लिए खेला, फिर तो वो ऊपर ही खेलता रहा। यहाँ कभी कभी आना होता है, लेकिन जब भी मिलता है तो यहाँ जरूर आता है। बिल्कुल। कैसा दौर वो याद करेंगे हरीश जी, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि योगराज सिंह की जी मेहनत, एक जुनून था उनके अंदर। आप कोच थे यहाँ पे, उस समय थे, 11 साल का लड़का जब आया तो शुरुआत में कैसा था, किस तरह से युवराज सिंह लगा के, क्योंकि स्केटिंग इनका पहला प्यार था युवराज का। स्केटिंग में था उसका, पर योगबाजी को शौक था कि मेरा बेटा है तो यार मैं अगर इंडिया खेला तो ये भी क्रिकेटर जो इंडिया के लिए खेले, तो उनका सपना था। वो थोड़ा सा शुरू में इनिशियली इतना उसको इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे हमने उसका इंटरेस्ट बनाया। और वो पहले जैसे फास्ट बॉलिंग करता होता था, फिर हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग में उसका हाथ चलेगा नहीं, हमने उसको चेंज किया, उसको एज ए लेफ्ट हैंड स्पिनर हमने यूज किया, क्योंकि हमें लगा कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अगर लेफ्ट हैंड से बॉल करता है तो उसके लिए कैरी के लिए बहुत अच्छा है। तो उसने भी बहुत जल्दी पिकअप किया और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंप्रूव करता चला गया। और जब वो एक युवराज की जो ट्रेनिंग है, उसका ट्रेनिंग मेथड एक अलग ही रहा। आप जो हम नॉर्मल कोचेस देखते हैं तो उनके पिता क्योंकि क्रिकेटर थे, योगराज सिंह का कोचिंग मेथड डिफरेंट रहा। एक हार्ड ट्रेनिंग युवराज को मिली, युवराज ने भी अपनी बुक में लिखा। हाँ, नहीं हार्ड ट्रेनिंग योगबाजी उसको देते थे। हमें पता था भी ज्यादा हार्ड करने से बच्चे के सेहत पे या उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ सकता है। तो शाम को जब आते तो हम जो सुबह का उनका चढ़ा हुआ होता था बूथ, हम शाम को वो उतार देते थे, क्योंकि कि नहीं बेटे कोई बात नहीं, ठीक है आप रेस्ट करो अपना और थोड़ा सा ठीक करो, क्योंकि हमें पता था योगबाजी के आगे वो बोल नहीं सकता था। हमसे वो थोड़ा एज ए फ्रेंडली बातचीत कर लेता था, इस करके वो जो सुबह का उसको नशा चढ़ा होता था डर का, वो शाम को हम नेट में उतार देते थे उसका। बिल्कुल। तो किस तरह से रहा जब धीरे धीरे युवराज का टाइम गुजरता गया और आपको लगना कि अब ये खिलाड़ी डिफरेंट है? नहीं देखो, मैं अगर सच्चाई से कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि युवराज कभी इतना बड़ा प्लेयर बनेगा। इनिशियली सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो बड़ा नॉर्मल से होते हैं, बट एक ही आफ्टर 10th और +1 के बाद जो बच्चा कितनी मेहनत करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनमें युवराज भी था जिसने +1 +2 के बाद एकदम से बहुत ज्यादा मेहनत की और वो मतलब एकदम हिंदुस्तान के नक्शे पे छा गया। बट इनिशियली हमारे लिए ऐसे लगता है, दिनेश मोंगिया भी हमारे पास खेला हुआ है, तो हमें कभी नहीं लगा कि वो भी इंडिया के लिए खेलेगा। पर उन लोगों ने बाद में जाके बहुत मेहनत की थी, इस करके वो जो उस परचम को, जो हिंदुस्तान का जो पायदान है, उसको छू पाए। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से देखिए हरीश जी ने बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोच रहे सेंटर के, और वाकई एक खिलाड़ी जब शुरू में आता है तो उसकी जो मेहनत होती है वो उसको एक मुकाम दिलाती है। युवराज सिंह की मेहनत, योगराज सिंह जी की कोचिंग और बाकी कोचेस का जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहा, कहीं ना कहीं ये एक जरूर रहा। और मैं इसलिए बार बार योगराज सिंह का जिक्र करता हूं क्योंकि उनका ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट रहा। वो कहते भी हैं कि मेरा यही स्टाइल है, खिलाड़ी को एक बड़ा खिलाड़ी बनाना, की अलग तरह से बनाना। और युवराज सिंह की जो ट्रेनिंग सेक्टर 16 स्टेडियम की बात करें, जो डिफरेंट ट्रेनिंग रही, खुद कोचेस की डिफरेंट की, और खुद उनके पिता और उनके कोच योगराज सिंह की, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेडियम का एक जो अहम रोल है और उनके पिता का नेचुरली एक बड़ा रोल है। और युवराज सिंह का जुड़ाव इसलिए दिखाया कि आज मुझे भी ये जो मैं फॉर्म देखा तो मुझे भी बड़ा लगा कि उस समय एक मासूम सा जो चेहरा युवराज सिंह का इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तो एक बड़े खिलाड़ी को देखकर उस समय किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, एक इतना बड़ा क्रिकेटर जो सिक्सर किंग कहलाएगा और जिसकी जिंदगी तमाम, चाहे वो कैंसर की बात हो या वो जिंदगी की और अप एंड डाउन्स की बात हो, क्योंकि युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी, रणजी में भी जाकर वापसी की, रणजी में परफॉर्म किया, कैंसर को हराया। और तभी ऐसे खिलाड़ियों की जिंदगी पर जो बायोपिक है, वो रियल संघर्ष की कहानी है, वो दर्शकों को जब ये फिल्म आएगी तो पूरी उम्मीद है कि वाकई उनसे इंस्पिरेशन लेकर बाकी खिलाड़ियों में भी एक जज्बा जगेगा देश के लिए कुछ कर गुजरने का। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।